as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत फील्ड मार्शल, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल। आईनी अदालत के दीगर 6 जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन हल्फ लेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आईनी अदालत का हिस्सा बनने से माजरत। सेनेट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। बिल के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। नोटिफिकेशन के बाद नई मुद्दत शुरू होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। 27वीं तरमीम आइन पर संगीन हमला करार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। नए निज़ाम की बुनियाद आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है कि 7 एक तरफ हैं, 8 एक तरफ हैं, तो ये जेब नहीं देता लोगों को जो। राना सना ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सियासी जज करार दे दिया। उन्हें ओहदों पर बैठना जेब नहीं देता। ये जजेस खुद को पार्लियामेंट से बालादस्त समझते हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे टुकड़े किया गया, जजेस ने इसकी निशानदही नहीं की। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। आपको आइन और कानून के मुताबिक जो है वो रेगुलेट करने की जरूरत है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, कोई किसी की विम्स या विशेष पे नहीं चलती। लाहौर बार की कॉल पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों में हड़ताल। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का मुश्तरका जनरल हाउस इजलास भी आज तलब कर लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने चीफ जस्टिस को तरमीम पर तमाम जजेस का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का एहतजाज। अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। अदलिया की बहाली के नारे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराए जाने का इम्कान। करारदाद पर अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की अरकान असम्बली को फौरी मुजफ्फराबाद पहुंचने की हिदायत। नए कायदे ऐवान का नाम आखिरी वक्त में लिखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद तहरीक में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। इसराइल और भारत अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद कतर और तुर्की में पेश कर दिए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद का शहरी आमद पर गुफ्तगू।
ताजिकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा इमाम अली की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर गौर। इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बांग्लादेश में अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दोनों ममालिक की बहरिया फोर्सेस के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। अमीरुल बहर नेशनल डिफेंस कॉलेज ढाका भी गए। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ ने चिटागोंग बंदरगाह का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कबायली अमायदीन का जिरगा। अस्करी हुक्काम ने दहशत गर्दी के हालिया पस मंज़र में हक़ाइक़ से आगाह किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान पर अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का फैसला। सूबाई काबीना आज इंक्वायरी कमेटी कायम करने की मंजूरी देगी। शुमाली वजीरिस्तान, बाजोड़, खैबर तीराह में दहशत गर्दी के मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर किया जाएगा। ख़वातीन को काम की जगहों पर हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज के लिए 3 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी भी 64 नुकाती एजेंडे में शामिल। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 5 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन पेशावर से आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल सर्विस भी बहाल। बलूचिस्तान से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई थी। कोयटा में 2 रोज बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल। बुध की शाम से अमन ओमान की सूरत हाल के बाद सर्विस मुअत्तल रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दोनों टीमों की प्रैक्टिस के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिंडी स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर और तलाल चौधरी के साथ खिलाड़ियों से मुलाकात। कौमी टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तान और क्रिकेट की हिमायत पर श्रीलंकन टीम और बोर्ड से इजहार तशक्कुर। कराची में जालसाजों ने ई चालान के नाम पर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। फेक चालान पोर्टल से शहरियों को जाली चालान मौसूल होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को नौसरबाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी। ऐप्स के जरिए मैसेजेस की तस्दीक लाजमी करार। वाज़ेह किया गया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भेजे गए ई चालान में गाड़ी की तमाम तर मालूमात दर्ज होती हैं। इसमें खिलाफ वर्जी की तस्वीर भी शामिल होती है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद का साबिक अटर्नी जनरल सरदार मोहम्मद खान के कत्ल में मुलव्विस मुजरिम को 2 मरतबा मौत की सजा का हुक्म। मुजरिम रूहुल्लाह को 5 लाख हर्जाना और 5 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। अदालत ने शरीक मुलजिम वाकिफ खान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। सरदार मोहम्मद खान को 2010 में F10 में कत्ल किया गया था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का बोस्टन का दौरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन से मुलाकात और मुकालमा। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा और पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात के मेमार करार। रिजवान शेख ने वाज़ेह किया पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात ही दोनों ममालिक के अवाम के मफाद में हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात में अहम संगे मील। गवादर टू ओमान फेरी सर्विस के लिए मफाहमती याददाश्त पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज टीमों की इवैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजेस को 10 साला नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिना कीमत भी तय कर दी। नई टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिना नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वुज़रा के हमरा मज़ार क़ायद आमद। 35वीं नेशनल गेम्स 2025 की मशल बरदार रैली की क़यादत करेंगे। कराची में वेटरन्स ओवर 40 डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। 28 खिलाड़ी इन एक्शन। फाइनल 15 नवंबर को खेला जाएगा।
लाहौर में स्मॉग फिर बढ़ गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक आज शहर में AQI लेवल 417 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का फ़ज़ाई आलूदगी के दौरान शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। हैदराबाद में दरियाए सिंध खुश्क साली का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज का पानी साफ पानी में शामिल होने का सिलसिला भी न रोका जा सका। दरिया में मुज़र सेहत पानी जाने से आबी हयात समेत इंसानी जानों के लिए संगीन खतरात पैदा हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की मरी में कार्रवाइयां। 500 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर तल्फ कर दिया। PFA के मुताबिक 20 गाड़ियों में मौजूद 15,000 लीटर दूध चेक किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने लेबॉरेटरीज में आलमी मयार के जदीद आलात पर टेस्ट के मराहिल का मुशाहिदा किया। झंग में घरेलू नाचाकी पर सफाक मुलजिम ने बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। शवाहिद जमा करने का अमल जारी। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में चोर गैंग का सरगना, साथी समेत गिरफ्तार। 50 लाख रुपए बरामद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान संगीन जुराइम में मुलव्विस 51 मुल्जिमान पकड़े गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके भक्स शरीफ में घरेलू तनाज़े पर झगड़े के दौरान डंडों के वार से एक शख्स जान से गया। रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। ड्रोन गिरने से कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद इमारतों, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में कम से कम 11 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन का मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। गजा के लिए इंसानी इमदाद की सूरत हाल बदस्तूर खराब। 6000 से जायद ट्रक मिस्र और उर्दन की सरहद पर मौजूद। इसराइली पाबंदियों के बायस गजा के शहरियों को शदीद संगीन माली सूरत हाल का सामना है। उनरवा को गजा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग के तनाज़े में बरतानवी नशरियाती इदारे ने माफ़ी मांग ली। माली मुआवजे की अदायगी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। BBC की दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। ट्रंप ने उनकी तकरीर की एडिटिंग करके जारी करने पर $1 अरब हर्जाने की धमकी दी थी। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के इलाके वेटरफर्ड में अमोनिया लीकेज से सैकड़ों अफराद मुतासर। 36 अफराद की हालत गैर हो गई। 11 की हालत तशवीशनाक। पुलिस और इंतजामिया ने इलाका खाली करा लिया। पुलिस के मुताबिक अमोनिया एक्सप्रेस वे पर खड़े एक टैंकर से लीक हुई। ब्राजील में सैकड़ों अफराद जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती बेहतरी के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सर पर लैंप रखकर ज़मीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। फ्लोरिडा में नासा के प्लेटफॉर्म से दियो हैकल न्यू ग्लैंड रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। 32 मंजिला रॉकेट खला में भेजने का मकसद जुड़वां खलाई जहाज़ों को मरीख के तरफ भेजना है। ब्लू और गोल्ड सैटेलाइट्स तकरीबन 22 माह बाद 11 माह की साइंसी मिशन मुकम्मल करेंगे। अमरीकी रियासत एरिज़ोना का आसमान रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। रोशनियों के रक्स के दिलकश नज़ारे टेक्सास, फ्लोरिडा और अलबामा में भी देखे गए। आसमान पर जगमगाते सितारों की वजह से इन दिलफरेब नज़ारों को 4 चांद लग गए। श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे। पाकिस्तान पर स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। पाकिस्तानी टीम ने 11 नवंबर को रावलपिंडी में खेले गए मैच के दौरान मुकर्ररा वक्त में 4 ओवर्स कम कराए। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 14वां रोज। थिएटर प्ले बहरूपिया में अदाकारों ने हकीकत का रंग भर दिया। कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक रौनकें बिखेरेगा।